हेलो स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन अब कुछ दिनों में आने ही वाला है। अब वो 3 सितंबर को आए, 5 सितंबर को आए, 6 सितंबर को आए, मान के चलो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम होगा नहीं बच्चों के पास डॉक्यूमेंट बनाने का। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप जो भी 70th बीपीएससी दे रहे हैं, मेक श्योर करें कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आए तब आप भागते चलें और वो कम समय में आप मतलब डॉक्यूमेंट ना बना पाएँ और आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल ही ना हो। तो मेरा एक हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो भी नहीं है अभी से चालू हो जाए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना चाहिए एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले कि आप जब फॉर्म भरने जाते हैं, जब अब 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके पास 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, सेम वे में 12th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। ये एग्ज़ाम की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएट हो, तो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके सारे मार्कशीट होने चाहिए हर ईयर के, तो वो आपके पास होना चाहिए। अब बाकी चीज़ें ये तो हो गई एकेडमिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन की सारी चीज़। अब बाकी चीज़ हो भी आपके होनी चाहिए, जैसे आप किसी भी रिजर्वेशन को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी रिजर्वेशन को, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो या ओबीसी का हो या एससी कैटेगरी का हो, एसटी कैटेगरी का हो, आप जिस भी रिजर्वेशन को यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके देख लें, ठीक है। जैसे ही आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाएंगे, आपको उसमें रेसिडेंस की सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि साथ ही साथ अभी एकदम अप टू डेटेड आपके पास ये सारी चीज़ है कि नहीं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पास पुराने सर्टिफिकेट्स हो, पुराने रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पुराने इनकम सर्टिफिकेट, पुराने ईडब्ल्यूएस, पुराने ओबीसी सर्टिफिकेट। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप सबको इस करंट फाइनेंशियल ईयर का या आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नया सर्टिफिकेट बनवा लें, नया आप अपना परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना ले। तो अब परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि आप बिहार से हैं कि नहीं ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट से ही पता चलेगा। क्लियर है। अब दूसरा कि एससी एसटी जो भी स्टूडेंट्स हैं उस कैटेगरी में आते हैं, वो अपना एससी एसटी कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लें। जो ओबीसी वाले हैं, नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल, वो बनवा लें, ठीक है। अब यहां दो बात ध्यान देना होगा कि जो लड़कियां ये एग्जाम दे रही हैं और यदि वो शादीशुदा हैं तो उनको क्या ध्यान रखना होगा, इस बात को थोड़ा ध्यान से आप सुने। आपकी कास्ट आपके हस्बैंड से नहीं होगी, आपकी कास्ट आपके पेरेंट्स, मतलब जो आपके माता पिता का कास्ट है, जो आपके पिताजी का कास्ट है, उसी कास्ट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, ना कि हस्बैंड के कास्ट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन दूसरी बात ध्यान देनी होगी, यदि आप ओबीसी बनवा रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो वहां पे इनकम सर्टिफिकेट किसका देना होगा? इनकम सर्टिफिकेट आपको अपने हस्बैंड का देना होगा। तो यह आप बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं। कास्ट आपके पिताजी से डिटरमाइन होगा और इनकम आपके हस्बैंड से डिटरमाइन होगा। तो इन बात मतलब आपको दो अलग अलग जगह से सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। इस बात का लड़कियां जो भी इस कैटेगरी में आती हैं ध्यान रखेंगी। आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाए हैं बट पुराना हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, चल जाएगा, आपका एटीट्यूड ऐसा होगा पुराना हम दे देंगे बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं है। अब क्या है, बहुत सारे रिजेक्शंस आ रहे हैं और मुझे कहना है कि जब हमको देना ही है तो हम ऐसे क्यों रिस्क लें।
तो आप एकदम करंट जो 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो उसका आप EWS सर्टिफिकेट बनवा लें। EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी समय चाहिए। आप तुरंत चाहेंगे नहीं हो पाएगा, फिर आपको बहुत जगह दौड़ना पड़ेगा, पैरवी लगाना पड़ेगा, बट अभी भी समय है, अभी से भी आप अप्लाई कर देंगे तो आपका कुछ दिनों में बन के आ जाएगा। तो EWS सर्टिफिकेट के लिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसके लिए भी कोशिश करें कि बन जाए। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मान ले किसी प्रकार के डिसेबिलिटी है, चाहे आई की हो, ईयर की हो, या किसी प्रकार के डिसेबिलिटी है, वो उनसे भी मैं कहूँगा कि आप अपनी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके जो दादा थे वो फ्रीडम फाइटर थे या परदादा फ्रीडम फाइटर थे, उनके लिए भी सर्टिफिकेट आपको पहले से बनवा लेना चाहिए, ये ना कि लास्ट मिनट पे आप भागते दौड़ रहे। ठीक है, तो ये सारी सर्टिफिकेट आज आप चेक कर लीजिएगा। यदि पहले से बना हुआ है तो देख लीजिएगा उसका डेट क्या है, क्या 1 साल से ज़्यादा पुराना है, 1 साल से कम है, मतलब 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप सब ये सर्टिफिकेट न्यू बनवा लें। और इसके लिए बिहार गवर्नमेंट के साइट पे जाएंगे और वहाँ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातों का और ध्यान रखना होगा। ठीक है, कह रहा है सिंपल कि यदि किसी व्यक्ति के पास अभी जो ग्रेजुएशन में ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो कोशिश कीजिए कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाए। यदि ओल्ड OBC या EBC का सर्टिफिकेट है तो वो कोशिश करें कि उनको नया सर्टिफिकेट अप टू डेटेड 1 साल से कम पुराना हो वो मिल जाए। ठीक है, एकदम अपडेटेड सर्टिफिकेट ले लें। सेम चीज़ EWS के लिए भी है। EWS में बहुत सारे बच्चे आजकल अप्लाई करने लगे हैं बट उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है और फिर उनका अप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों से हम्बलेस्ट रिक्वेस्ट है, अभी समय है, जल्दी से जल्दी आप अपने सर्टिफिकेट को चेक कर लें और अप्लाई कर दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जल्दी हम विश करते हैं कि नोटिफिकेशन आपका जल्दी से जल्दी आए और एग्ज़ाम जो होगा वो आपका, आप मान के चलिए, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और सेकेंड वीक ऑफ आपका नवंबर होगा। इसी 2 में से कहीं आपका एग्ज़ाम होना है तो आप लोग उसकी ओर प्रिपरेशन पूरे दम से लगाएं। ऑल द बेस्ट।